वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका दूसरा भैया और यहाँ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज के इस मजेदार सत्र में हम साथ मिलकर कुछ नए दिलचस्प अंग्रेजी शब्द सीखेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको ये शब्द आसानी से याद हो जाएं। हाँ, और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं बल्कि उन्हें समझेंगे भी। हम हर शब्द का अंग्रेजी और हिंदी मतलब जानेंगे, उसके जैसे ही मतलब वाले दूसरे शब्द सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वाक्यों में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात, आज भी अंत में एक कहानी है जिसमें ये सारे शब्द इस्तेमाल होंगे, तो कहानी के जरिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो तैयार है इस सफर के लिए? अरे बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले शब्द से। पहला शब्द है स्पेशियल। स्पेलिंग है SPATIAL। स्पेशल। इसका हिंदी मतलब होता है स्थान संबंधी। हाँ, या अंतरिक्ष संबंधी भी कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज जो जगह, स्थिति या किसी क्षेत्र में व्यवस्था से जुड़ी हो, है ना? एकदम सही। जैसे कमरे का डिजाइन या मैप पर जगहों की दूरी। अच्छा, और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहें तो रिलेटेड टू स्पेस, पोजीशन और अरेंजमेंट इन एन एरिया। मतलब किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या जगह में उसकी स्थिति। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द क्या होंगे? हम अच्छे सिनोनिम्स हैं। डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब आयामी। हाँ, आयामी। फिर स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। पोजिशनल मतलब स्थिति संबंधी। और जियोमेट्रिक, ज्यामितीय। बढ़िया, ये सब मिलते जुलते ही लग रहे हैं। अब जरा वाक्यों में इसका इस्तेमाल देखें। जरूर। तो पहला वाक्य है, आर्किटेक्ट्स मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग स्पेशल अवेयरनेस टू डिजाइन बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट्स मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग स्पेशल अवेयरनेस। हाँ, यानी वास्तुकारों को इमारतें डिजाइन करने के लिए मजबूत स्थान संबंधी जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा, उन्हें समझना होता है कि कौन सी चीज कहाँ फिट होगी, कितनी जगह लेगी, इस तरह की समझ। बिल्कुल वही स्पेशल अवेयरनेस। ठीक है। और दूसरा वाक्य? दूसरा है, द चाइल्ड शोड ग्रेट स्पेशल स्किल्स व्हाइल सॉल्विंग पजल्स। पजल सॉल्व करते हुए। हाँ, मतलब बच्चे ने पहेलियां हल करते समय बेहतरीन स्थान संबंधी कौशल दिखाया, जैसे वो ब्लॉक्स को सही जगह फिट कर पा रहा था या कोई भूल भुलैया सुलझा पा रहा था। एकदम समझ गई, स्पेशल स्किल्स मतलब जगह और आकार को समझने की क्षमता। ठीक है, अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेकंड वर्ड नाउ। बिल्कुल। दूसरा शब्द है पेरिलस। स्पेलिंग है PERILOUS। पेरिलस, ये सुनने में ही थोड़ा मतलब गंभीर लग रहा है। हाँ, है भी। हिंदी में इसका मतलब है खतरनाक या जोखिम भरा। कोई ऐसी स्थिति या काम जिसमें खतरा हो? हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग? फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, जहां सुरक्षा की कमी हो और नुकसान का डर हो। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, मिलते जुलते शब्द? हैजरस, हैजिडस, रिस्की, जोखिम भरा। अनसेफ यानी असुरक्षित, और ट्रेचरस। ट्रेचरस, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ट्रेचरस मतलब विश्वासघाती भी होता है, पर यहाँ खतरनाक के सेंस में है, जैसे खतरनाक मौसम या रास्ता। अच्छा, ये सारे शब्द खतरे का ही संकेत दे रहे हैं। वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, They began a perilous journey through the mountains. पहाड़ों के बीच खतरनाक यात्रा। हाँ, उन्होंने पहाड़ों के बीच एक खतरनाक यात्रा शुरू की। सोचिए, बर्फीले रास्ते, गिरने का डर, वाकई पेरिलस। हाँ, कल्पना कर सकती हूँ, खतरनाक ही होगा। दूसरा वाक्य? The soldiers crossed the river in perilous conditions. सैनिकों ने नदी पार की खतरनाक हालातों में। बिल्कुल, सैनिकों ने जोखिम भरी परिस्थितियों में नदी पार की। हो सकता है नदी में तेज बहाव हो या शायद दुश्मन का खतरा हो। समझ गई, पेरिलस मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति। ठीक है, ऑलराइट, वी आर ऑन आवर थर्ड वर्ड नाउ। हाँ जी, तीसरा शब्द है मेलोडी। MALADY। मेलोडी, ये कैसा शब्द है, इसका मतलब? इसका हिंदी में मतलब है रोग, बीमारी या कभी-कभी कोई गंभीर समस्या। अच्छा, मतलब सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं? नहीं, ये शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, या जैसे मैंने कहा, समाज की किसी बड़ी समस्या को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिलचस्प। तो अंग्रेजी में मतलब हुआ? अ डिजीज, डिसऑर्डर और प्रॉब्लम। बिल्कुल, और इसके सिनोनिम्स हैं? इलनेस, इलनेस, बीमारी। एलमेंट मतलब तकलीफ, डिसऑर्डर यानी विकार, और सिकनेस, अस्वस्थता। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, शायद उससे और साफ हो जाए। जरूर। पहला, पॉवर्टी इज अ सोशल मैलेडी दैट अफेक्ट्स मिलियंस।
पॉवर्टी इज अ सोशल मैलेडी, गरीबी एक सामाजिक बीमारी है। हाँ, जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यहाँ मैलेडी का इस्तेमाल एक सामाजिक बुराई के लिए किया गया है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि ये सिर्फ शारीरिक बीमारी के लिए नहीं है ना? और दूसरा उदाहरण शारीरिक बीमारी का है। द डॉक्टर क्योर्ड हिज पेशेंट स्ट्रेंज मैलेडी। डॉक्टर ने मरीज की अजीब बीमारी ठीक कर दी। हाँ, ठीक है। तो मैलेडी मतलब कोई रोग या कोई गंभीर समस्या, समझ गए। और राइट, वेयर ऑन अ फोर्थ वर्ड नाउ। चौथा शब्द है मैस्करेडेड। स्पेलिंग है MASQUERADED। मास्करेडेड। ध्यान दीजिएगा, ये मास्करेड क्रिया का पास्ट टेंस है। अच्छा, तो MASQUERADED इसका हिंदी मतलब हुआ भेस बदलना या छिपाना। हाँ, जब कोई अपनी असलियत छुपाकर कुछ और होने का नाटक करता है, जैसे फिल्मों में जासूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में मतलब है प्रिटेंडेड टू बी समथिंग वन इज नॉट, डिस्गाइज्ड। और ये अक्सर धोखा देने के इरादे से होता है। हाँ, अक्सर, या अपनी पहचान छिपाने के लिए। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रिटेंडेड नाटक किया, डिस्गाइज्ड भेष बदला, कैमोफ्लाज्ड छलावरण किया, और फेक्ड नकली रूप धारण किया। कैमोफ्लाज्ड ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, छिपने के लिए? हाँ होता है, पर इंसान भी भेष बदलने के लिए कैमोफ्लाज कर सकते हैं। अच्छा, अब वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं। पहला, ही मैस्करेडेड एज अ डॉक्टर टू चीट पीपल। उसने लोगों को ठगने के लिए डॉक्टर का भेष बदला। रे बाप रे, ये तो बहुत गलत काम है। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य, द क्रिमिनल मैस्करेडेड एज अ पुलिस ऑफिसर। अपराधी ने पुलिस अधिकारी का भेष धारण किया। क्यों? शायद भागने के लिए? हाँ, हो सकता है भागने के लिए या कोई और जुर्म करने के लिए। समझ गए, मैस्करेडेड मतलब असलियत छुपाकर कुछ और बनने का नाटक करना। ठीक है, ऑल राइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवां शब्द है मोटिफ। MOTIF। मोटिफ, ये मैंने सुना है, शायद आर्ट या लिटरेचर में। हाँ बिल्कुल, ये शब्द कला, साहित्य या डिजाइन में काफी इस्तेमाल होता है। इसका हिंदी मतलब है प्रमुख विचार, आवर्ती थीम। आवर्ती थीम मतलब जो बार बार आए। हाँ, या कोई विशेष नमूना जो बार बार दोहराया जाए। अच्छा, तो अंग्रेजी में इसका क्या मतलब होगा? इंग्लिश मीनिंग रिकरिंग थीम, आइडिया और डिजाइन। कोई ऐसा तत्व जो किसी रचना का, आप कह सकते हैं, मुख्य भाव या पैटर्न बन जाए। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं थीम विषय, पैटर्न नमूना, कॉन्सेप्ट अवधारणा, सिंबल प्रतीक। ये तो दिलचस्प है। वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा? पहला, यूनिटी वॉज द सेंट्रल मोटिव ऑफ हिज स्पीच। यूनिटी, एकता, उसके भाषण का केंद्रीय विचार था। मतलब उसने बार बार एकता पर जोर दिया। एकदम, वही उसके भाषण का मोटिव था। और दूसरा है द पीकॉक फेदर इज अ कॉमन मोटिव इन इंडियन आर्ट। मोरपंख, हाँ ये तो है, भारतीय कला में एक आम आवर्ती थीम है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कपड़ों पर, पेंटिंग्स में, सजावट में मोरपंख का डिजाइन बार बार इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल देखा है। तो मोटिफ मतलब कोई दोहराया जाने वाला पैटर्न या विचार। अच्छा लगा ये शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा शब्द है मैंडिबल। MANDIBLE। मैंडिबल, ये शरीर के एक अंग से जुड़ा है। हाँ, ये शायद मैंने जीव विज्ञान में पढ़ा था। हिंदी में इसे जबड़ा कहते हैं। हाँ, और खासकर निचला जबड़ा, हाँ। जिससे हम खाना चबाते हैं। अच्छा, निचला जबड़ा, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग? द जॉ बोन, स्पेशली द लोअर जॉ। ये इंसानों और कई जानवरों में पाया जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जॉ बोन, हाँ, जॉ बोन जबड़े की हड्डी। जॉ जबड़ा, च्यूअर, ये थोड़ा अनौपचारिक है, चबाने वाला अंग। च्यूअर, हाँ। और लोअर जॉ निचला जबड़ा। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, द डेंटिस्ट चेक्ड हिज मैंडिबल फॉर फ्रैक्चर्स। डेंटिस्ट ने उसके जबड़े की हड्डी में फ्रैक्चर की जांच की, मतलब निचले जबड़े के। हाँ। और दूसरा, सम इंसेक्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स टू कट फूड। कीड़ों के भी मैंडिबल्स होते हैं। हाँ, कुछ कीड़ों के पास भोजन काटने के लिए मजबूत जबड़े होते हैं। जैसे चींटी या टिड्डे के मुंह के वो हिस्से जिनसे वो काटते हैं, उन्हें भी मैंडिबल्स कहते हैं। अरे वाह, ये तो नई जानकारी मिली। तो ये कीड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैंडिबल्स मतलब निचला जबड़ा। ठीक है, ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। सातवां शब्द है मैंडेट। MANDAT। मैंडेट, ये शब्द तो आजकल काफी सुनने को मिलता है ना? हाँ, खासकर राजनीति या सरकारी घोषणाओं में।
हिंदी में इसका मतलब है आदेश, जनादेश। हाँ, या अधिकार, कोई आधिकारिक हुक्म या कुछ करने की अनुमति। बिल्कुल, जैसे चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि सरकार को जनता का मैंडेट मिला है। सही कहा। अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड टू एक्ट। या फिर वो जनता वाला। हाँ, वो भी, द अथॉरिटी गिवन टू एन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे सरकार, टू परफॉर्म एन एक्शन और गवर्न अ कंट्री। ठीक है, इसके सिनोनिम्स? ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर आदेश, डायरेक्टिव निर्देश, कमांड हुक्म, डिक्री फरमान और अथॉरिटी अधिकार। ये सब लगभग एक जैसे ही है। वाक्य में प्रयोग देखें। पहला, द टीचर गेव अ क्लियर मैंडेट टू फिनिश होमवर्क। हाँ, शिक्षक ने होमवर्क पूरा करने का स्पष्ट आदेश दिया, मतलब करना ही करना है। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं चलेगा। और दूसरा वाक्य, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू मैंडेट फॉर सेफ्टी रूल्स। सरकार ने सुरक्षा नियमों के लिए एक नए आदेश की घोषणा की। जैसे मास्क पहनने का मैंडेट था। हाँ, बिल्कुल, या ट्रैफिक नियमों का मैंडेट। समझ गई, मैंडेट मतलब आधिकारिक आदेश या अधिकार। ठीक है, ऑल राइट, वी आर ऑन आवर 8th वर्ड नाउ। 8वां शब्द है मिन्स, MINCE। मिन्स, ये तो किचन वाला शब्द लग रहा है। हाँ, ये शब्द रसोई में खूब इस्तेमाल होता है। हिंदी में इसका मतलब है छोटे टुकड़े करना या बारीक काटना। बहुत महीन काटना, जैसे कीमा। हाँ, खासकर मांस या सब्जियों को बहुत महीन काटना, लगभग कीमा बनाने जैसा। मिन्स्ड मीट मतलब कीमा। अच्छा, तो अंग्रेजी में मतलब हुआ टू कट और चॉप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। एकदम। इसके सिनोनिम्स हैं चॉप काटना, डाइस छोटे चौकोर टुकड़े करना। डाइस भी तो छोटे टुकड़े होते हैं। हाँ, पर मिन्स अक्सर उससे भी बारीक होता है। और ग्राइंड पीसना, स्लाइस पतले टुकड़े करना। स्लाइस तो काफी अलग है। हाँ, स्लाइस तो पतला टुकड़ा होता है। वाक्य देखते हैं। पहला, शी मिन्स्ड गार्लिक फॉर द करी। उसने करी के लिए लहसुन को बारीक काटा। करी में बारीक कटा लहसुन, वाह, मजा आ गया सोच के री। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, द शेफ आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू मिन्स द मीट। शेफ ने अपने सहायक से मांस के छोटे टुकड़े करने को कहा, यानी कीमा बनाने को कहा। ठीक है, मिन्स मतलब बहुत बारीक काटना। समझ गए। ऑल राइट, वी आर ऑन आवर 9th वर्ड नाउ। बस 2 और। हाँ, बस 2 और। 9वां शब्द है रैटलिंग, RATTLING। रैटलिंग, इसमें भी कुछ आवाज जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस शब्द के 2 दिलचस्प मतलब हैं। पहला तो है खटखटाहट या तेज खड़खड़ाने की आवाज, जैसे कोई ढीली चीज हिलने पे आवाज करती है। हाँ, इंग्लिश मीनिंग अ रैपिड शार्प साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स। अच्छा, ये तो हुआ पहला मतलब। और दूसरा? दूसरा मतलब जो ज्यादातर इनफॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल होता है, वो है बहुत अच्छा या शानदार। क्या शानदार? रैटलिंग का मतलब? हाँ, इंग्लिश मीनिंग वेरी गुड और इम्प्रेसिव, इनफॉर्मल। वाह, एक ही शब्द के 2 इतने अलग मतलब, तो सिनोनिम्स भी अलग अलग होंगे। जाहिर है। खटखटाहट वाले मतलब के लिए सिनोनिम्स है क्लैटरिंग, बैंगिंग, जारिंग, नॉइजी। ठीक है, और शानदार वाले मतलब के लिए? उसके लिए हो सकते हैं एक्सीलेंट, टेरिफिक, इम्प्रेसिव, और ब्रिटिश इंग्लिश में स्मैशिंग भी कहते हैं। स्मैशिंग, ये तो मजेदार है। अच्छा, वाक्य देखते हैं ताकि दोनों मतलब ठीक से समझ आए। पहला आवाज वाला, द ट्रेन मेड अ रैटलिंग नॉइज एज इट मूव्ड। ट्रेन चलते समय खटखटाने की आवाज कर रही थी, जैसे खिड़कियों से या पहियों से आवाज आती है। हाँ, वैसी ही रैटलिंग नॉइज। ठीक है, अब दूसरा मतलब वाला वाक्य? दूसरा शानदार वाला, ही गेव अ रैटलिंग गुड स्पीच दैट इंस्पायर्ड ऑल। रैटलिंग गुड स्पीच, उसने एक बहुत ही शानदार भाषण दिया जिसने सभी को प्रेरित किया। बिल्कुल, यहाँ रैटलिंग गुड का मतलब है एक्सट्रीमली गुड। बहुत बढ़िया, ये तो वाकई दिलचस्प शब्द है। रैटलिंग मतलब खटखटाहट या फिर बहुत शानदार, कमाल। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th एंड फाइनल वर्ड नाउ। हाँ जी, हमारा आज का 10वां और आखिरी शब्द है नज, NUDGE। नज, इसका मतलब कुछ धक्का देना जैसा है। हाँ, पर हल्का सा। हिंदी मतलब है हल्की कोहनी मारना। अच्छा, कोहनी मारना। हाँ, ध्यान खींचने के लिए, या फिर किसी को कुछ करने के लिए धीरे से प्रेरित करना या उकसाना। एक छोटा सा इशारा या धक्का। हाँ, अंग्रेजी में मतलब? इंग्लिश मीनिंग अ जेंटल पुश, टिपिकली विद द एल्बो, टू अट्रैक्ट अटेंशन और टू जेंटली एनकरेज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स? पुश, पुश
धक्का देना, पोक कोचना, प्रॉम्प्ट उकसाना, एनकरेज प्रोत्साहित करना, प्रॉड प्रेरित करना। ये सब मिलते जुलते हैं, वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं। पहला, शी गेव हिम अ नज टू स्पीक अप। उसने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया या हल्की कोहनी मारी, शायद वो शर्मा रहा था या चुप बैठा था। हाँ, हो सकता है। दूसरा, द बॉय नज्ड द डोर ओपन स्लोली। लड़के ने धीरे से धकेलकर दरवाजा खोला। यहाँ मतलब है हल्का सा धक्का देना। बढ़िया। तो नज मतलब हल्की कोहनी मारना या धीरे से प्रेरित करना। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। हाँ, और अब समय है इन शब्दों को एक कहानी में पिरोने का, जैसा कि हमने वादा किया था। हाँ, कहानी का इंतजार रहता है। तो मैं सुनाता हूँ आज की कहानी, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि ये शब्द कहाँ कहाँ आते हैं। बिल्कुल, एकदम तैयार हूँ सुनने के लिए। पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में आरव नाम का एक युवा वास्तुकार रहता था। उसकी स्पेशल स्थान संबंधी समझ कमाल की थी। वो ऐसे घर बनाता था जो कम जगह में भी मतलब बहुत खुले और हवादार लगते थे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुनर है। हाँ, गांव वाले उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते थे। पर एक दिन गांव पर एक पेरिलिस खतरनाक मुसीबत आ गई। ओह, क्या हुआ? एक अजीब सी मिलेडी बीमारी फैलने लगी, जिससे लोग सुस्त और कमजोर होने लगे। गांव में चिंता छा गई। अरे, फिर? तभी एक अजनबी गांव में आया। उसने ज्ञानी वैद्य का मास्करेडेड भेष बदलावा था, लेकिन असल में वो एक ठग था। अच्छा, ढोंगी वैद्य। हाँ। उसका असली मोटिव गांव वालों को डराकर उनसे पैसे ऐंठना था। वो कहता रहता, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, सिर्फ मेरी दवा ही बचा सकती है, लेकिन दवा महंगी है। अरे, ये तो मुसीबत में अवसर ढूंढ रहा था। बड़ा चालाक। बिल्कुल। पर आरव को उस पर शक हुआ। उसने ध्यान दिया कि वो वैद्य सख्त रोटी चबाने से कतराता था और अपना मैंडिबल यानी निचला जबड़ा ऐसे पकड़ता था जैसे दर्द हो रहा हो। क्या बात है, छोटी सी बात पकड़ ली आरव ने। हाँ, शायद उसके नकली दांत थे। हा, हो सकता है जासूस निकला ये तो। हाँ, तो आरव ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों के सामने कहा, हमें इस अजनबी के झूठे मैंडेट को मानने की जरूरत नहीं है, ये हमें डरा रहा है। सही किया। उसने कहा, याद रखो, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं, सोचना चाहिए, यही असली ताकत है। ये एक तरह का छोटा सा प्रेरक विचार था उस वक्त। क्या बात है, इसे कहते हैं हिम्मत। इसी दौरान आरव की समझदार बहन मीरा रसोई में थी। उसने दादी माँ से सीखी हुई जड़ी बूटियों को ध्यान से मिंस्ड किया। अच्छा, मिंस्ड किया। हाँ, और एक सेहतमंद काढ़ा बनाया। गांव वालों ने जब वो काढ़ा पिया तो उन्हें काफी आराम मिला। पता चला कि वो कोई भयानक बीमारी नहीं, बस मौसम बदलने का सामान्य बुखार था। अरे वाह, असली इलाज तो घर पर ही था। मतलब वो वैद्य तो पूरा झूठा निकला। बिल्कुल। उस ठग का क्या हुआ फिर? उस रात वो ठग चुपके से भागने की फिराक में था, लेकिन अंधेरे में उसके झोले में रखे सिक्कों की रैटलिंग, खटखटाहट की आवाज ने सबको जगा दिया। सिक्कों की आवाज ने ही पोल खोल दी। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, या कहें चोर के झोले में खनक। वो पकड़ा गया। अच्छा हुआ। आरव और बाकी गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ा। उन्हें आरव की बातों से एक छोटा सा नज, प्रेरणा मिला था कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। हाँ, वो हिम्मत का नज। बिल्कुल। उन्होंने इस ढोंगी वैद्य को गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना का मोटिव साफ था, एकता, जागरूकता और थोड़ी सी हिम्मत किसी भी पैरालिस सिचुएशन का सामना कर सकती है। और सच्चाई हमेशा मास्करेडेड झूठ पर भारी पड़ती है। एकदम सही। वाह, क्या जबरदस्त कहानी थी। और सारे शब्द भी कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। वो जबड़े वाली बात और सिक्कों की खनक, मजा आ गया। और संदेश भी कितना अच्छा था। बिल्कुल। उम्मीद है श्रोताओं को भी कहानी पसंद आई होगी और शब्द याद रखने में मदद मिलेगी। हाँ, जरूर मिली होगी। तो चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए शब्दों को दोहरा लेते हैं फटाफट। हाँ, जरूर। पहला था स्पेशल, स्पेशल स्थान संबंधी। दूसरा पेरिलस, खतरनाक। तीसरा मेलेडी, रोग या समस्या। चौथा मास्करेडेड, भेष बदला। पांचवा मोटिफ, प्रमुख विचार या थीम। छठा मैंडिबल, निचला जबड़ा। सातवां मैंडेट, आदेश या अधिकार। आठवां मिन्स, बारीक काटना। नौवां रैटलिंग, खटखटाहट या बहुत अच्छा। और 10वां नज, हल्की कोनी या प्रेरणा। बहुत बढ़िया। और जैसा कि हर बार होता है, एक छोटा सा मजेदार चुटकुला। हाँ, सुनाइए सुनाइए, इसका भी इंतजार रहता है। टीचर, तुमने लहसुन को इतना मिन्स बारीक क्यों किया? स्टूडेंट, मैडम, मैं नहीं चाहता था कि उसे अपने मैंडिबल जबड़े से चबाते समय कोई रैटलिंग खटखटाने वाली आवाज आए और सबको पता चल जाए कि मैंने कच्चा लहसुन खाया है।
ये बढ़िया था। लेसन की रैटलिंग। कमाल है। सोचा भी नहीं था। है ना मजेदार? बहुत। अच्छा, तो अब श्रोताओं के लिए आज का सवाल। हाँ, पूछिए। आज सीखे गए 10 शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा मजेदार या उपयोगी लगा और आप उसे अपनी बातचीत में कहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। हमें कमेंट्स में बताइएगा, हमें जानकर अच्छा लगेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और मजा भी आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स फ्रॉम वोकैब भिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए शब्दों और एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।